लास्ट रिएक्शन हम अमाइंस में कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस देती है, तो जैसे हम इथाइल अमीन ले लिया हमने, तो इथाइल अमीन को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज लाइक दिस। ये किस तरह से मिला? आई थिंक द थिंग्स आर विजिबल, सभी को दिख रहा है बोर्ड, ठीक है, ओके। और 1 डिग्री अमीन है, ये एन लोन पेयर, एक्चुअल में यहां पर ये अटैक करता है इस कार्बन पर और फिर एस नेगेटिव बना, उस एस नेगेटिव पे इसका एक एच लग गया, ठीक है, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो NH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद जब हम इसको HgCl2 के साथ हीट करते हैं, ठीक है, HgCl2 के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो मेन रिएक्शन है दैट इज NCS। ये जो प्रोडक्ट है इट इज इथाइल आइसोथायोसाइनेट। इसकी मस्टर्ड ऑयल की तरह स्मेल होती है, ठीक है, एंड साथ में आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड मिलता है एंड साथ में HCl। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसको 1 डिग्री अमाइंस ही देंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम रिवर्ट बैक कर रहे हैं टुवर्ड्स अपना फिनोल्स। फिनोल्स में हमने रीमाटाइमन रिएक्शन कर ली थी, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं और हमने स्यूडो रीमाटाइमन रिएक्शन की थी। स्यूडो की जगह आप एबनॉर्मल लिख लीजिए, एक्चुअल में द राइट टर्म इज एबनॉर्मल रीमाटाइमन रिएक्शन, ठीक है। तो हम फिनोल्स की बात करने जा रहे हैं अब इसके बाद, है ना। तो अभी हम कर रहे हैं रीमाटाइमन कार्बोक्सिलेशन। So what is there in रीमाटाइमन कार्बोक्सिलेशन? रीमाटाइमन कार्बोक्सिलेशन में जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं CCl4 के साथ इन बेसिक मीडियम एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हमें प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड एंड प्लस पैरा प्रोडक्ट,
ठीक है, अब ये प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है आप ध्यान देंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है। आप देखें सबसे पहले जो हमारा फिनोल है, ये फिनोल बेसिक मीडियम में इसका H पॉजिटिव निकलने के बाद जो है वी गेट फिनोक्साइड आयन। ठीक है, और जो फिनोक्साइड आयन है ये, क्योंकि फिनोल से फिनोक्साइड आयन जब ये बना तो हमारा जो OH था वो O नेगेटिव में जब तब्दील हुआ तो वो और भी ज्यादा अच्छा प्लस एम ग्रुप बन गया। पहली बात तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है। आप अगर अपनी लिस्ट देखेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप जो है ये है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां पर जब ये CCl4 के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऐसे ही एक Cl नेगेटिव आउट हो गया, -Cl नेगेटिव। सही बात है, इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया तो जैसे SN2 रिएक्शन होती है वैसे रिएक्शन, क्योंकि Cl नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि वीक बेस है। तो सुनते जाएं, तो ऐसे में बन गया O नेगेटिव एंड यहां पर बन गया हमारा CCl3 एंड साथ में एक H लगा। अच्छा एक मिनट अरे यार इसका अटैक नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये गलती की हमने। ये पाई बॉन्ड का अटैक यहां पर होता है और ये रिंग यहां पर आया, मतलब सुन लीजिए मेरी बात फिर से, जो है एक्चुअल में ये उसी तरह का अटैक है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। आपने देखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को पे खुद लग जाता है। यही होता था सबसे पहला स्टेप, E पॉजिटिव जो आता था, यहां पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर Cl नेगेटिव आउट और ये डबल बॉन्ड बना। मतलब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन थी, अगर उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था तो रिंग क्या बिहेव करता था, रिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। रीमर टाइमन में भी रिंग ने कार्बिन को क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स ही दिए, देखो पाई बॉन्ड के, वैसे ही सेम। ठीक है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए, ठीक है, ये बना, मैंने प्रोडक्ट ठीक बना दिया, वो एरो गलत लगा था। ठीक है, तो ये लग गया CCl एंड H, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अभी सुनिए, अब हमारा रिंग जो है वापिस एरोमेटिक कैरेक्टर जो है रीगेन करेगा, मतलब ये H पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, और तो मतलब -H पॉजिटिव कर देते हैं यहां पर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में होता था बिल्कुल सेम चल रहा है, आप देखते जाएं, बिल्कुल आसान बात है जी। ये ऐसे CCl Cl, अभी तक कोई परेशानी, आसान। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आप जानते हैं यहां पर हमने बेसिक मीडियम लिया है, तो जब 3 मान लो OH नेगेटिव या जैसे 3 KOH अटैक करेंगे मान लीजिए, या OH नेगेटिव ले लेते हैं बेसिक मीडियम में, तो तीनों Cl बाहर निकल जाएंगे कि नहीं। जैसे पिछली क्लास में हमने 2 Cl निकाल ले थे और OH से रिप्लेस किए थे रीमर टाइमन में, ठीक है ना, सेम तरीके से यहां पर निकलेंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, O नेगेटिव COH OH OH बन गया जी। और आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल होगी। क्यों होगी अनस्टेबल? ये अनस्टेबल इसलिए होगी क्योंकि एक कार्बन पे 3 OH नहीं रह सकते, तो एक वाटर निकाल दीजिए एंड यू विल गेट O नेगेटिव COH। ठीक है, और जब उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कर दोगे सो यू विल गेट OH एंड COH।
इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? साइना जी फिनोल्स कर रहे हैं हम, फिनोल्स को कंटिन्यू किया है हमने। फिनोल्स मैंने मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स हम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने अराइल हैलाइड्स कर लिए, एनिलीन कर ली, ठीक है। अब हम फिनोल्स कर रहे हैं, ठीक है। फिनोल्स का सेकंड हाफ डील कर रहे हैं हम इस टाइम पे। सो ये हो गई रीमा टाइमन कार्बोक्सिलेशन। सबने नोट कर ली? कर लीजिए आराम से कर लीजिए नोट, नो प्रॉब्लम। तू क्यों नहीं कर रही? कर लिया? मास्क पूरा क्यों नहीं पहन रही? हाँ ये बात सही है, चश्मे पे आती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो कैसे नहीं आ सकती कि चश्मे पे ना आए? वो देखो उसका तरीका, लास्ट बेंच है। मैं समझ गया, मास्क चेंज करो। और जो एक मास्क आता है आजकल जो ऊपर तक ऐसे कोन, ऐसा नहीं होता कर्व्ड सा, देखा है? हाँ, तो जो ईगल की तरह ऊपर को निकला होता है, आई थिंक दैट विल वर्क, क्योंकि मुझे भी होता है कई बार ड्राइविंग के टाइम पे ऐसे होता है, ठीक है। तो जो राहुल जी, मेडिकल नॉन मेडिकल यही है बच्चे? हाँ ठीक है। मिटा रहा हूं जी मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अगेन इस रिएक्शन में आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखिएगा, दैट इज कोल बेस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फिनोल को बेसिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, followed by acidic hydrolysis, again we get the product as OH, COH, it is salicylic acid. ठीक है, and plus we get para product.
ठीक है, किस तरह से सब लोग पहले ध्यान दे दें। सबसे पहले बेसिक मीडियम में यू विल गेट फिनोक्साइड आयन, पहली बात। और इस टाइम पे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? अगेन पिछले इस जैसे देखिए, ये इधर आए और ये कार्बन पे अटैक किए, ओ नेगेटिव बन गया। सही है बात? अब तो यहां पर क्या बना, आप देखें यहां पर बन गया ओ एच सी ओ नेगेटिव। सही बोला कि नहीं? ये बन जाएगा, ये ओ नेगेटिव बन गया, ये अटैक किया है, ये डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगेन इसने एरोमेटिक करेक्टर रीगेन करना है, तो H पॉजिटिव को आप निकाल दीजिए, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, और जब ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद यू विल गेट दिस थिंग, ये मिल जाएगा आपको। अब जब ये मिला, बस हो गया रिएक्शन। अब जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज दिस। ठीक है, समझ आ गई बात? जस्ट नोट कीजिए इसको। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक, अच्छा अब next thing is Fry's rearrangement। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट में फिनोल को सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, एंड सेकंड फिर जब इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया जाता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये प्रोडक्ट जो है कीटोन है, ऐसे। ठीक है, अब किस तरह से मिला वो आप देखें। मैकेनिज्म आसान है इसका। आप देखिए, ये जो फिनोल है ना, जब इसको आप एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं
ये तो SN2TH रिएक्शन है कि OH यहां पर अटैक करता है, Cl नेगेटिव गोज आउट। SN2TH जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किया था कि R नेगेटिव अटैक करता था तो Cl निकल गया, कीटोन बन जाता था, वैसे बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर Cl नेगेटिव इसका H निकलेगा तो -HCl, और ऐसे में सबसे पहला प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा जी ये, दैट इज OCOCH3। ठीक है, ये एक एस्टर है। ठीक है, ये तो नॉर्मल SN2TH रिएक्शन है, मैंने कहा। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद जब आप एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, उससे क्या होगा? जो ये ऑक्सीजन है, ये AlCl3 पर अटैक करेगी एंड you will get this thing, OAlCl3 नेगेटिव एंड साथ में COCH3 पॉजिटिव। सही है बात? AlCl3 जब अटैक करेगा तो ऐसा होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लिविस एसिड हो ना AlCl3 टाइप, आप उसको H पॉजिटिव की तरह ले सकते, अज्यूम कर सकते, बोला था लिविस एसिड को। ठीक है, कोई भी लिविस एसिड है आप H पॉजिटिव की तरह उसको अज्यूम कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है जब आपको, है ना। हाँ, आर्या कह रहा है कि जो है, अच्छा तो अब यहां पर, अब क्योंकि इसको H की तरह आप देखेंगे तो ये फिनोल ही हो गया, ये OH की तरह, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से टूटता है। ठीक है, जब टूटेगा तो क्या बनेगा आपको, यहां पर जगह की कमी है लेकिन फिर भी हमारा काम हो जाएगा, OAlCl3 नेगेटिव, और साथ में आपको मिल जाएगा CH3CO पॉजिटिव। आप देखें जब ये निकलेगा तो CH3CO पॉजिटिव निकलेगा। ये जो CH3CO पॉजिटिव है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जो E पॉजिटिव होता था ना अपना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। अब ये ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है और पैरा पे भी कर सकता है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब ये करेगा तो यू विल गेट OAlCl3, ये नेगेटिव है, और यहां पे लगा दीजिए इसको CH3, और फिर जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे लास्ट में, ठीक है, तो यहां पर आप OH लगा दीजिए, यहां पे H लगा दीजिए, बस हो गया प्रोडक्ट जो ऊपर लिखा हुआ है कि OH यहां पर और COCH3 यहां पर। ठीक है, ये निकल जाएगा अलग। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इसने अटैक किया यहां पर SN2TH टाइप के, इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया, तो एस्टर बन गया पहला हमारा। उस एस्टर को जब AlCl3 के साथ हीट किया, AlCl3 ऑक्सीजन पे लगा क्योंकि इसके लोन पेयर है, ये लिविस एसिड है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ये किया, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये बॉन्ड यहां से टूटा OAlCl3 एंड ये असाइलियम आयन बना, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बना था CH3CO पॉजिटिव, तो CH3CO पॉजिटिव बना। अब CH3CO पॉजिटिव जो है वो बस नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक करेगा जैसे असाइलेशन में करता था फ्रीडल क्राफ्ट में। ठीक है, हाँ लावण्य जी, ठीक है। ये जो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये आई होप मॉर्निंग में भी मैं ले चुका हूं, सेम क्लास प्राइम बैच की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, हो सकता है वो अपलोड हो चुका हो। ठीक है, आज मॉर्निंग का ही लेक्चर है, सेम लेक्चर है। ठीक है, हो गया होगा अपलोड, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं।
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इज preparation of बेकेलाइट। फिनोल से बेकेलाइट की प्रिपरेशन कैसे होगी ये देखते हैं। सबसे पहले ये आपने नोट कर लिया, आराम से नोट कर लीजिए। अच्छा, अब सुनिए प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। सबसे पहले हम फिनोल को जब ट्रीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेसिक मीडियम, रिएक्शन आसान है। वी विल गेट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक मिलेगा हमें OH CH2OH और दूसरा मिलेगा हमें OH CH2OH। सुनते जाइए, ठीक है। ये कैसे मिलेगा? मैं ऐसे आपको बता देता हूं होता क्या है। ये तो समझ ही गए कि OH का O नेगेटिव बन जाएगा बेसिक मीडियम में, लेकिन फिर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इस पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, इधर ये बॉन्ड कार्बन के साथ लग जाएगा और इस O नेगेटिव जो बना हुआ है उस पे जो H निकलेगा वो लग गया तो CH2OH बन जाएगा। नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यही कर रहे थे ना हम भाई। इसका टैग देखो, ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। O नेगेटिव बन गया, उस पे H लग जाएगा तो CH2OH, ठीक है। ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है इसका, इसका पैरा पे भी हो सकता है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? ये बन गया। उसके बाद जो है, जो ये हमारा प्रोडक्ट है जैसे CH2OH, ये दूसरे फिनोल के साथ दो ऐसे प्रोडक्ट जो है जो ऑर्थो वाले हैं, आप देखते जाइएगा, इनकी पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन एसिडिक मीडियम में होगी, ठीक है। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम क्या करेगा,
CH यहां पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, तो इसका क्या बन गया, ये वाटर निकल गया, इसका कैटायन बन गया, वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल गया, यहां कैटायन बन गया, उस कैटायन ने इस पॉइंट पे अटैक करना है, जो इसका कैटायन बना उसने इस पे अटैक करना है, ठीक है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो जाएगी, और इसके वाला आगे वाले पे अटैक करेगा, वो आगे वाला आगे वाले पे करेगा। तो ऐसे जो है हमें एक पूरी चेन मिल जानी है कि होना क्या है, ध्यान देते रहिए। होगा क्या कि इधर ये जो CH2 है, जो मैंने कहा है ये CH2 इस पे अटैक करेगा, तो ये लगेगा ऐसे, सही बात। और इसका CH2 आगे अटैक करेगा, वो लगेगा ऐसे, तो इट इज लाइक n टाइम्स। और इस पे किसी दूसरे का CH2 अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो इसको बोलते हैं हम लिवोलाइट। LAE भी नहीं है, लिवोलाइट, ठीक है। अब लिवोलाइट जो है, अब आप समझिएगा, अब बात समझने की है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिज्म नहीं है एक्चुअल में। ये जो हिस्सा है पॉलीमर्स का है, ठीक है। पॉलीमर वैसे निकल चुका है 12th से टॉपिक ही, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कंपटीशन में पूछ ले ऐसे ही, क्योंकि फिनोल में भी उसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो अब जब ये फॉर्मेल्डिहाइड का अटैक होगा, सुन लेते जाइए, अब फिर से बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा, अब वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहां पे CH2OH बना देगा, इधर भी CH2OH बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पर, सुनते जाइए, पहले इसका अटैक और फिर सेकंड पॉलीमराइजेशन, मैं दोनों चीजें इकट्ठी करवा रहा हूं। तो हमें बेकेलाइट मिल जाएगा किस तरीके से, ठीक है। मैं अब बता रहा हूं आपको कि क्या हुआ। जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, फिर इसके नीचे CH2OH लग जाएगा, फिर उसके साथ दूसरी लेयर आएगी, तो उसका CH2OH उसके दूसरे वाले के फिनाइल पे अटैक कर देगा। तो ऐसे, जैसे इसका CH2OH जो नीचे लगा होगा, वो ऊपर वाले के पैरा पे अटैक कर दिया, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर जो है फिर ऐसे मिल गई नेटवर्क, ठीक है। दिस इज बेकेलाइट। लिखते जाइए। हाँ, मैं बता रहा हूं राजवीर जी। मैंने ये कहा राजवीर कि यहां पर ऐसी जो लेयर्स है ना, ये यहाँ पे CH2 आ जाएगा, पहले स्टेप के बाद यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, तो ऐसी दो लेयर्स ले लो, ठीक है। तो इसका CH2OH दूसरे के रिंग पे जब अटैक करेगा, तो इस तरह की और CH2 ग्रुप आ जाएगा। जैसे इसने इस पे अटैक किया, तो CH2 आ गया बीच में, तो अब दो लेयर्स के बीच में CH2 आएगा, तो जो है CH2 बीच में आ जाएगा, CH2OH का CH2 बन जाएगा। हाँ ठीक है, नोट कीजिए।
अच्छा अच्छा, आपके में ये बोल रहे लेकिन वो तो बता दीजिए, हम उनसे पूरे चीज लो, जब ऑनलाइन होगा तो देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेन रिएक्शन वैसे हमारी जो फिनोल वाली है वो होती जा रही है, और फिनोल हमारा जो है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका लास्ट पोर्शन, ठीक है। फिनोल जो है हमारा लास्ट पोर्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। लेकिन ये डाइजो कपलिंग वगैरह रिपू सर ने कराई थी आपको, जो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस हैं, डाइजो कपलिंग कराई थी ना। हाँ, तो डाइजो कपलिंग जो कराई हुई है आप देखो, उसको मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डाइजो कपलिंग रिएक्शन। उसमें आपने ये किया था कि जब हम फिनोल को डाइजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, हमें बेसिक मीडियम में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता था, हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ऐसा बनाया हुआ था। क्या बोला था उसको, एजोडाइन, ऑरेंज या येलो डाई होती है ये,